जय श्री कृष्णा। चाणक्य कोचिंग पर आपका वापस स्वागत करती हूँ मैं, डॉक्टर रितु टाक। आज जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके पहले एक बात करना चाह रही हूँ कि हमारी इस वीडियो के अंदर नीचे एक समसामयिकी का बेल्ट चल रहा है। ये हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था रखी है जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसी तरीके से डाल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स की एक कॉपी अलग बना लेवें और जैसे जैसे पढ़ते जाएं, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जैसे भी आप देखते हैं, तब इन सभी चीजों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना। कलरफुल पेन से याद हो जाएंगे। कलरफुल पेन और बड़े अक्षरों में लिखने की बात हमेशा करती आई हूं और अभी आज वापस मैं कह रही हूं कि पढ़ने के तरीके में डॉक्टर की 3 प्रिस्क्रिप्शन की जो 3 दिन देता है ना, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, उसी तरीके से हमको आज जो हम पढ़ेंगे ना वो भी ऐसे ही चार्ट आपको बनाना है। सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम 3 दिन तक आप 100% उसको याद कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक थोड़ी सी बात और कहूंगी कि अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी एक दो क्वेश्चन आए हैं, उनकी मैं जिक्र करूंगी बात को। अच्छा, दूसरा ये कि अभी माहौल चल रहा है कुंभ का, और कुंभ से ही मुझे एक बात याद आई कि पूरा चांद जब होता है ना तभी कुंभ लगता है। तो इसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी कुंभ की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में भी कुंभ कहां कहां लगता है, लघु कुंभ कहां लगता है, अर्ध, सारी बात करेंगे। तो राजस्थान का कुंभ, जैसे ही हम राजस्थान के कुंभ की बात करते हैं तो राजस्थान का कुंभ बोलते ही हर कोई एक एक दो दो क्वेश्चंस को आंसर दे देता है, लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से लेकर आई हूं और इसी क्रम को आप भी याद करेंगे, इसी क्रम में याद करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और किस तरीके से, तो देखेंगे। राजस्थान का कुंभ अपने आप में एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न आया राजस्थान का लघु कुंभ, वापस हम देखें तीसरा कुंभ सहरियाओं का कुंभ, शब्द दे दिया मैंने सहरिया, अंडरलाइन कर रहे हैं अपन। फिर राजस्थान के कुंभ में ही हमें एग्जामिनर कहते आदिवासियों का राजस्थान में कुंभ, यानी आदिवासी शब्द के नीचे अंडरलाइन लगा दे। इसी क्रम में हम वापस इसी चीज को वापस देखें तो इनके आंसर निकाले। सिंपल सा प्रश्न, राजस्थान का कुंभ पुष्कर में, पुष्कर अजमेर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो लघु कुंभ, तो राजस्थान का लघु कुंभ कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर और कोलायत, यहाँ दोनों जगह मेला लगता है। अब हम आते हैं सहरियाओं का कुंभ, तो सहरियाओं का राजस्थान में कुंभ कहां लगेगा उसकी चर्चा करते करते पहले आदिवासी की बात कर लेते हैं, क्योंकि माघ की पूर्णिमा को लगता है, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर लगता है। तो वापस हम कह रहे सहरियाओं का कुंभ, तो सहरियाओं का कुंभ कहां लगता है, बारां में लगता है। ये तो बात हमने करी, लेकिन इसी क्रम में हम वापस ये बात करें कि हमसे सहरिया ना पूछ के हाड़ौती का कुंभ पूछ ले तो लड़के 12 करके आ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना 12 करना है पर्टिकुलर कपिल धार का मेला, कपिल धार का मेला 12 के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को सवेरे शाम 2-3 बार लिखना। वापस हम बात करते हैं राजस्थान का कुंभ, राजस्थान का लघु कुंभ, सहरियाओं का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और वापस हाड़ौती का कुंभ। 5 कुंभ है हमारे राजस्थान के, इनको हम याद करेंगे। वापस अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक समुदाय का नाम आया सिख, और सिखों से संबंधित भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्वेश्चंस आते हैं इनको हम देखते हैं। सिख, जैसे ही हम सिख को देखे, पंजाबी को देखे, सिख व्यक्ति को देखे, तो हमने सिख व्यक्ति को देखने के बाद हमने उसके लिए बहुत सारे प्रश्न बनाए। क्या प्रश्न बनाए, इन प्रश्नों को हम इसी क्रम में देखते हैं। देखेंगे कि सिख जब बूढ़ा हो जाता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सिख जब बूढ़ा हो जाएगा, कि सिख जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या जाएगा, कहां पर जाएगा,
कहां पर जाएगा? वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा। कहां जाएगा? तीर्थ यात्रा। मैंने सिख बूढ़ा होने पर तीर्थ यात्रा। सिख जब बूढ़ा हो जाएगा, अभी मैंने आपको कहा कि सिख जब बूढ़ा हो जाएगा तो कहां जाएगा? तीर्थ यात्रा पे जाएगा। तो देखिए, सिख बूढ़ा हो जाएगा, तीर्थ यात्रा पे जाएगा। एक हमारा ट्रिक निकला। वापस हमने बात करी कि सिख जो है वह स शब्द को ध्यान रखना, सिख का स वापस स करते वैसे स करेंगे। मैंने स को हाईलाइट किया है। यानी सिख का सबसे बड़ा मेला हमसे पूछा जाता है। सिख का सबसे बड़ा मेला, स साहवा का मेला चुरू। सिख का सबसे बड़ा मेला, स पकड़ेंगे, जैसे क करके हमने याद किया था पहले, तो उसी तरीके से सिख का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला चुरू। वापस हम देखें कि सिखों के अंदर ही वापस इस क्रम को प्रश्न पूछा जाता है कि सिख समुदाय जो है उसका सबसे बड़ा मेला, वापस हमसे पूछा जाए सिखों का या सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला, या सिख समुदाय भी, यहां शब्द हमने दे दिया भी, मेले में भाग लेता है, तो वह जगह आ जाता है कहां पर? कपिल मुनि का मेला, कोलायत, बीकानेर। कैसे भी पूछे हमसे कि सिख समुदाय भी मतलब सेकंड ऑप्शन, क्यों? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए सिख समुदाय भी उस मेले में भाग लेता है, कोलायत, बीकानेर, जिसे हम राजस्थान का लघु कुंभ के नाम से भी जानते हैं। वहां भी शब्द को मैंने बोल्ड किया है। आप भी जब एग्जाम में पढ़े तो उस चीज को राउंड कर देना या अंडरलाइन कर देना, जिससे पता चल जाए कि ये भी मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है। वापस हम यहां बात करें सिख। अब सिख संप्रदाय, क्या शब्द जुड़ेगा ये ध्यान रखना, सांप्रदायिक, संप्रदाय। हर संप्रदाय का व्यक्ति क्या खाता है? भुट्टा। याद रखना, हर संप्रदाय का व्यक्ति क्या खाता है? भुट्टा। जैसे ही सिख के आगे संप्रदाय लग गए, सांप्रदायिक दृष्टि से सिखों का प्रमुख मेला, तो ध्यान रखना भुट्टा, भुट्टा जेठा का मेला। भुट्टा जेठा का मेला कहां लगता है? बीकानेर। ठीक है, तो भुट्टा हर संप्रदाय का व्यक्ति खाता है। अब मैं यहां पर अपनी बात को रोकूंगी, ध्यान देंगे। सिख समुदाय तीर्थ यात्रा पे जाता है जब बूढ़ा हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ा जोहड़, और बुढ़ा जोहड़ कहां आता है? कहां आता है? गंगानगर। गंगानगर, बुढ़ा जोहड़ गंगानगर, ये ध्यान में रखेंगे। फिर सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला, साहवा का मेला चुरू। सिख समुदाय भी मेले में भाग लेता है, कोलायत, बीकानेर, कपिल मुनि का मेला। और सांप्रदायिक दृष्टि से सिखों का प्रमुख मेला, हर संप्रदाय का व्यक्ति भुट्टा खाता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, भुट्टा कहां आ जाएगा? बीकानेर। अब इसी क्रम के अंदर हम एक चीज और आपके लिए लेकर आई हूं कि आप उसको याद करेंगे। और मेरे पास आया है खनिज, और उस खनिज का नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है? कोयले जैसी एक लिग्नाइट होता है जिसका भंजन किया करके इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। यह हमें रॉ मटेरियल में मिलता है। इस पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। आइए चार्ट पर देखते हैं। लिग्नाइट जो बिल्कुल कोयले जैसा होता है, हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में लिग्नाइट कहां कहां से मिला, तो पहले प्रमुख जिले याद कर लो। वो दो जिले कौन कौन से हैं? एरो बना के एक तरफ लिखेंगे बीकानेर और एक तरफ लिखेंगे बाड़मेर। तो लिग्नाइट हमको कहां से मिला? दो जगह से, बीकानेर और बाड़मेर। अब जैसे ही हमने एरो बना के लिखा, तो अब हम ये देखें बीकानेर में वो जगह कौन कौन सी है जहां से हमको लिग्नाइट मिला। तो बीकानेर के भी एरो बनाते हैं, और बाड़मेर में वो जगह कौन सी है जहां से हमको लिग्नाइट मिला, तो बाड़मेर के भी एरो बनाते हैं। राइट, अब हम बाड़मेर के लिख रहे हैं कपुरड़ी, जालीपा और गिराल। याद रखेंगे, बाड़मेर के तीन जगह हैं, तीन स्थान हैं जहां से हमको लिग्नाइट मिला, कपुरड़ी, जालीपा और गिराल। अब हम बीकानेर के वह स्थान निकाल लें जहां से हमको मिला। जगह का नाम आया बरसिंहसर। याद रखेंगे, बरसिंहसर जो बीकानेर में आता है। सोवा बीकानेर में आता है। फिर आप देखें अंबासर, अंबासर भी कहां आएगा? बीकानेर में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इनको याद कर रहे हैं या इनकी जगह देख रहे हैं, इन स्थानों को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर हम देखें पलाना और हम देखेंगे रानेरी। तो बीकानेर में बरसिंहसर, अंबासर, सोवा, पलाना, रानेरी। बाड़मेर में कपुरड़ी, जालीपा और गिराल। अब इन पे क्या प्रश्न बनते हैं ये देखिए, यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप हम नीचे उतर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सिंपल सा प्रश्न, लिग्नाइट कहां से मिलता है? बीकानेर, बाड़मेर से। पर्टिकुलर स्थान, उन स्थान पर भी बहुत सारे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखें, सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक, मैक्सिमम
बड़े एम से आइडेंटिटी करती हूं मैं जब भी पढ़ाती हूं क्लास के अंदर। तो कैपिटल एम यानी मैक्सिमम, वो सर्वश्रेष्ठ कहां से मिलता है? जालिपा से मिलता है। और जालिपा कहां आ जाता है? बाड़मेर में आ जाता है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न। फिर हम कहें कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसे 2010 में केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन क्षेत्र में ले लिया गया? तो अधीन क्षेत्र में जिसे लिया वो जगह का नाम है बरसिंहसर। और बरसिंहसर कहां आ जाता है? बीकानेर में। यानी 2010 में केंद्र सरकार के अधीन चला गया कौन? बरसिंहसर। अब हम कहें कि इन सभी में से प्राइवेट निजी क्षेत्र में राज्य का प्रथम कौन सा स्थान है जहां से लिग्नाइट प्राप्ति हुई थी? वो थी रानेरी। और रानेरी कहां आ जाएगा? बीकानेर में आ जाएगा। फिर हम यहां चर्चा करें कि निजी क्षेत्र में हो गया, केंद्र सरकार के अधीन हो गया। अब यहां पर सर्वाधिक तो बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया, सर्वप्रथम कहां से मिला? इन सभी में से सबसे पहले हमें जो मिला वो पलाना से मिला। ये प्रश्न हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लिग्नाइट कहां से प्राप्त हुआ? पलाना। पलाना कहां आएगा? बीकानेर में। अब हम कहें कि जैसे ही ये प्रश्न वापस हमारे पास एक प्रश्न आता है कि जितने भी लिग्नाइट वाले स्थान हैं, इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर विद्युत का प्लांट डला गया था। यानी हमारे पास अभी राजस्थान में कितने जिले? 41। इन 41 जिलों में से सबसे पहले विद्युत परियोजना कहां से प्रारंभ की गई थी? और वो विद्युत परियोजना कहां से प्रारंभ की गई थी? गिराल से। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम विद्युत परियोजना कहां से प्रारंभ की गई? तो गिराल से। और गिराल कहां आता है? बाड़मेर में। ये दो प्रश्न जिनको मैंने अंडरलाइन करके महत्वपूर्ण रूप में आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम लिग्नाइट जो प्राप्त हुआ वो कहां से? पलाना से। प से पलाना, प से प्रथम लिग्नाइट प्राप्त हुआ। और गिराल से हमको विद्युत परियोजना जो स्थापित की गई थी राजस्थान की, वो सबसे पहले यहीं पर स्थापित की गई थी। तो आज हमने फटाफट देखो कितनी एकदम 10 से 15 मिनट के अंदर हमने 3 चीजों को याद किया। किसके? कुंभ, जो कुंभ चल रहा है, बिल्कुल। फिर हमने बात करी दूसरी किसकी? सिख समुदाय की। हमने भी उसको चार्ट में बना के, यानी कितने सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को गिनोगे तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। और ये 25 से 30 क्वेश्चन आप मिनटों में याद कर सकते हो, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम बराबर याद करके। और देखिए हम थोड़ी सी देर में सारे क्वेश्चंस बोलते और आप उनका जवाब दीजिएगा। राजस्थान का कुंभ, राजस्थान का लघु कुंभ, सहरियाओं का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ। 5 वापस है। सिख समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल बुढ़ा जौहर गंगानगर, याद आ गया। दूसरा, सांप्रदायिक दृष्टि से सिखों का प्रमुख मेला भुट्टा जेठा का मेला। वापस हम देखें, सिख समुदाय भी मेले में भाग लेता है, कोलायत कपिल मुनि का मेला। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आया कि सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला चुरू। 4 9 क्वेश्चन। अब हमारे पास 10वां क्वेश्चन, लिग्नाइट प्राप्ति होती है 2 जिलों से, बीकानेर व बाड़मेर से। कौन कौन से स्थान से? तो बाड़मेर के स्थान आ जाएंगे कपुरड़ी, जालिपा और किराल। फिर हम बीकानेर के बरसिंहसर, रानेरी, सोवा, पलाना, राइट। प से पलाना, प से प्रथम, सबसे पहले यहीं से मिला। राजस्थान की प्रथम विद्युत परियोजना गिराल से। सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ जालिपा। केंद्र सरकार के अधीन लिग्नाइट कौन आ जाएगा? बरसिंहसर। निजी क्षेत्र में स्थापित रानेरी। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिएगा। तो हमें खनिज के और मेला और सिख संप्रदाय से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, इन सभी की एक समरी बनाए। तो कम से कम हमसे 25 क्वेश्चन हमने याद किए। और इन 25 क्वेश्चन को हम ऐसे याद कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर हम आगे और भी ऐसी कई चीजों को याद करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरे साथ जो है केवल एक रोचकता के लिए जुड़े। मैं ये चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, और किसी को खुशी नहीं होने वाली। ये अभी भी कह रही हूँ, ना आपको होगी ना आपके मम्मी पापा को होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पटवारी बन गए तो जानते हो फर्स्ट डे आप बहुत खुश होंगे, आपके पापा भी खुश होंगे, मम्मी भी खुश होगी कि मेरा बेटा पटवारी बन गया, पटवारी बन गया, पटवारी बन गया, पटवारी बन गया। ठीक है, तो महीने 2 महीने का खुमार रहेगा। फिर आप जो रोज सवेरे जाओगे, शाम को आओगे, काम करोगे, थक जाओगे, कभी वहां जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो फीता जरीब लेके, कभी वहां जा रहे हो। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी
कि ये मेरा बच्चा है, या ये मेरे चाणक्य का स्टूडेंट है, या ये मेरा चंद्रगुप्त है जो पटवारी बना, और हमेशा मेरे लिए वह प्रमुख ही बना रहेगा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी यदि आपका सिलेक्शन होगा। और मेरा उद्देश्य, मैं फिर कह रही हूं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप सही करके आए, बस यही उद्देश्य है। यानी मुझे विद्वता से कोई मतलब नहीं है, मुझे विजेता बनाना है आपको, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जैसा कह रही हूं, बड़े अक्षरों में लिखो, कलरफुल पेन से लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सवेरे शाम, सवेरे शाम, सवेरे शाम कागज पे लिखो। लिख के याद करो, आपको 100% याद होगा और आप हमेशा के लिए विजेता बनेंगे। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।